नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बौद्धिज्म। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसके लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्चुअल डिटेल्स हैं, पहले वो हम देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारी चीजें कवर करेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, कहां पे? कपिल वस्तु, नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे एक छोटी सी जगह है लुम्बिनी, वहां पे उनका जन्म हुआ था। ये यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है, छोटा सा जगह है लुम्बिनी। अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है लुम्बिनी। ठीक है ना, नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इसी कारण इनका बाद में इनको गौतम भी कहा गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, हम सब जानते हैं। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सब बेसिक कुछ डिटेल है। एग्जाम में ऐसा नहीं है डायरेक्टली ये सब पूछता है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण या बौद्धिज्म की, बौद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स में एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है, महाभिनिष्क्रमण। ये किस घटना को कहा जाता है? जब ये गृह त्याग किए, घर को त्याग दिए, सन्यासी बने, इस घटना को बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर में महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है इनके जीवन की, इसलिए उस दौरान कौन सा घोड़ा था, सारथी का क्या नाम था, इन बेसिक डिटेल्स को भी एग्जाम्स में कवर किया जाता है, पूछा जाता है। तो घोड़े का नाम कांथक था और सारथी कौन था? चन्ना। चन्ना सारथी का नाम था। उसके बाद भगवान बुद्ध के जीवन पे कुछ घटनाएं हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो उन 4 घटनाओं का जिक्र यहाँ पे है। वो कौन सी 4 घटनाएं हैं जिनका भगवान बुद्ध के जीवन पे सबसे गहरा प्रभाव पड़ा? तो वो ये है 4 घटनाएं। देखिए, हुआ क्या कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, तो कोई, जैसे कि उस समय या आज भी एक प्रथा है ना कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद कुंडली तैयार होती है, या उस बारे में लोग प्रेडिक्शन करते हैं। जो उस समय के संत थे या कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आया राज्य में और उसने कुछ प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्शन में उसने कहा कि ये सन्यासी हो जाएगा, राजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी हो जाएगा। तो ये उनके पिता के लिए, शुद्धोधन के लिए एक चिंता का सबब बन गया ये बात कि वो सन्यासी हो जाएगा। तो शुद्धोधन ने इस तरह का माहौल, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे कि उसके अंदर कोई वैराग्य की भावना ना हो। और इसी कारण हुआ क्या कि वो महल में ही, अक्सर वो महल में ही रहते थे और उनके आसपास जिस तरह का एनवायरनमेंट था वो बहुत भोग विलास का एनवायरनमेंट था। किसी एक बार, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीजें दी गई हैं। किसी में ये दिया हुआ है कि जब एक बार वो रास्ते से गुजर रहे थे तो इन 4 घटनाओं को एक ही बार क्रमशः देखा, या किसी किसी स्क्रिप्चर्स में इस तरह से दिया हुआ है कि अलग अलग बार गए और अलग अलग बार इस तरह की इन 4 घटनाओं को देखा और उसके बाद इनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो ये 4 घटनाएं क्या थी? तो पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति। इसके पहले वो अपने जीवन में इस तरह से वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखे थे। तो जब इन्होंने ये देखा तो अपने सारथी था, उससे उन्होंने पूछा कि ये कौन है। वैसा कभी उनका इस तरीके के आदमी से एनकाउंटर नहीं हुआ था, क्योंकि इस तरह का माहौल दिया गया था। उन्हें कहा कि अच्छा, ये ऐसा सभी के साथ होता है, सभी बूढ़े हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब सभी बूढ़े होते हैं। फिर इनको थोड़ा सा निराशा हुई। उसके बाद एक और घटना को इन्होंने देखा कि एक आदमी था, वो बहुत बीमार था। तो बीमार आदमी को इन्होंने कभी इसके पहले इस तरह की स्थिति में नहीं देखा था। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, ये क्या है? क्या बीमार है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो इसका भी उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि अनस्टेबिलिटी उनको इस तरह के जीवन में दिखी कि जो भी दिख रहा है बहुत स्टेबल नहीं है। फिर तीसरा इन्होंने को एक दृश्य का सामना हुआ जिसमें एक
तक कुल 4 लोग लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया सारथी ने कि भाई ये मर चुका है और इसको दाह संस्कार के लिए लोग ले जा रहे हैं, ये सबकी आखिरी नियति यही है। इससे इनको बहुत सदमा लगा कि मतलब सभी मर जाएंगे, ऐसा उनके मन में आया, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को उतना उनके लिए आम नहीं था, ऐसा माहौल बनाया गया था उनके राजमहल में। उसके बाद चौथा दृश्य का साक्षात्कार हुआ जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा और वो बहुत प्रसन्नचित्त था। तो इस तरह के इन 4 घटनाओं का गौतम बुद्ध के जीवन पे बहुत ही गहरा असर पड़ा और यही कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके संन्यास या महानिभिष्क्रमण की घटना का आधार बना, ये 4 घटनाएं जो इन्होंने देखा। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। बौद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, क्या फिलॉसफी है, क्या क्षेत्र है, किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ, वो सब बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो हमें थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड ही स्टडी करना है, ठीक है, तो वो हमने ये लिया है। तो अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अलार कलाम प्रथम गुरु कौन थे गौतम बुद्ध के, तो अलार कलाम थे। इन्हीं से इन्होंने उपनिषद सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। उपनिषदों में भी ये पारंगत थे, सांख्य दर्शन का भी इनको अच्छा ज्ञान था। उसके बाद एक दूसरे गुरु हुए उद्दक रामपुत्र। कई जगह उद्दक रामपुत्र भी लिखा होता है, दोनों एक ही नाम है। उद्दक रामपुत्र से इन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की। तो इस तरह के बड़े सारे शिक्षाएं उन्होंने अलग अलग धर्म गुरुओं से लिए। उरुवेला में 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की। निरंजना नदी गया के पास है उरुवेला, वहीं पे इन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। कब? 49 दिन में। ये महत्वपूर्ण है, वैशाख पूर्णिमा को, अभी हाल ही में जो बीता है, ठीक है ना। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, महानिभिष्क्रमण की घटना हुई थी। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद। बुद्धि के कारण इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके कारण इनको बुद्ध कहा गया। दूसरी बात की सत्य प्राप्त करने के कारण इनको तथागत कहा गया। तथागत जैसा आया वैसा गया, मतलब एज इट इज। सत्य को हम एज इट इज भी तो कह सकते हैं, तो इसी कारण इनको तथागत भी कहा जाता है। और इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण, मतलब गण मतलब समझ जाइए, एक गण होता है ना, गणपति, मतलब किसी क्षेत्र समझ सकते हैं या लोकेलिटी समझ सकते हैं। तो शाक्य गण के प्रधान थे, इसी कारण इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे। अगर ये राजा बनते गौतम बुद्ध तो वो शाक्य गण के राजा बनते, तो उसी कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। उसके बाद जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने पहला सारनाथ में अपना उपदेश दिया, ऋषिपत्तनम। पुराना नाम ऋषिपत्तनम है, या सारनाथ में एक छोटी सी जगह ऋषिपत्तनम उस लोकल जगह का नाम था। तो जो भी नाम दे आपको एग्जाम में, दोनों आपको ध्यान रखना है। सारनाथ कहे तो सारनाथ, ऋषिपत्तन कहे, बहुत प्रिसाइज अगर पूछ देगा तो ऋषिपत्तन पूछ देगा। तो उसके बाद उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, और ये घटना बौद्धिज्म में धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहलाई। क्योंकि गौतम बुद्ध एक व्यक्ति जब एनलाइटनमेंट होने के बाद जो पहली शिक्षा दे, तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा होगी ना। तो इसलिए उस घटना को बौद्ध स्क्रिप्चर्स में बहुत महत्व दिया गया है और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। 5 ब्राह्मणों का भी नाम पूछ देता है, आप एक बार ऐसे देख लीजिए, कौंडिन्य, आंज, असाज, वप, भदीय, ठीक है, बददीय। ये क्या है, नाम में कई जगह थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन अमूमन आपको ऐसा ही दिखेगा। तो इसलिए नाम आपको ध्यान रखना है, पूछ देता है ये कि उनके 5 ब्राह्मण शिष्यों में पहले कौन था, तो ये लोग थे। बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। अभी जो हमने कहा, आनंद और उपाल उनके प्रमुख शिष्य थे। आनंद का तो नाम आपने सुना ही होगा, जब भी गौतम बुद्ध का नाम आता है तो आनंद का नाम आता है। ऐसे ही जैसे अकबर बिरबल की तरह कि कोई अगर उनकी शिक्षा के बारे में बात करनी है गौतम बुद्ध की, तो दूसरा बंदा आनंद बना दिया जाता है। तो वैसे उतना महत्वपूर्ण शिष्य थे, ठीक है। तपस्सु और कलिक बुद्ध के प्रथम शूद्र अनुयायी थे। ये हमें नाम याद रखना। देखिए, कई बौद्धिज्म से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो पूछ देता है कि
प्रथम शिष्य कौन थे, आखिरी शिष्य कौन थे, प्रथम महिला शिष्य कौन थी, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बौद्धिज्म से बनते हैं। तो प्रथम शूद्र अनुयायी पूछेगा तो क्या, तपस्वी कलिक। ठीक है। गौतम बुद्ध से जुड़े 8 बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इन 8 स्थानों को अष्ट महास्थान का नाम दिया गया है बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में। तो उन 8 स्थानों के बारे में कई बार एग्जाम में ये आता है कि फला फला ये में से कौन सा अष्ट महास्थान में नहीं आता है या आता है। ठीक है। तो ये हमें नाम को ध्यान रखना है। नाम बहुत आसान है क्योंकि आप सभी नाम को आप रिलेट कर पाएंगे गौतम बुद्ध से। लुम्बिनी आप समझ ही रहे हैं, वहां पे जन्म हुआ था। गया में एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। सारनाथ में पहला इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, उसके बाद कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा इन्होंने शिक्षाएं दी थी। ऐसे ही संकास्य, राजगृह और वैशाली, तो ये उनके जीवन की 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको अष्ट महास्थान नाम दिया गया है। राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन दान किया और यही पे सारिपुत्र, मौदगलायन और उपाल शिष्य बने। ये एग्जाम में इस तरीके से पूछता है, इसलिए हमने ये लिया है कि कई बार पूछता है कि फला शिष्य कहाँ पे शिष्य बना, ऐसे एग्जाम में भी पूछ देता है बौद्धिज्म से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं। तो राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने वेणुवन दान किया। ठीक है। किसने पूछेगा कि वेणुवन दान किया, तो बिंबिसार ने, हर्यक वंश का शासक था। ठीक है। बौद्धिज्म में इसको श्रद्धा थी। और यहीं पे सारिपुत्र, मौदगलायन और उपाल इनके शिष्य बने। और आनंद कहाँ पे कब शिष्य बना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कपिल वस्तु की यात्रा में आनंद भगवान बुद्ध का शिष्य बना। लिच्छवियों ने वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। कुटाग्रशाला, ये आपको फैक्चुअल बेस्ड चीजें हैं, आपको याद रखना है। वैशाली में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था किसने, लिच्छवियों ने। ठीक है। और आनंद के कहने पर यहीं पे सबसे पहले महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। देखिए, गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि महिलाओं का संघ में प्रवेश हो, लेकिन आनंद के कहने पे ऐसा उन्होंने किया। और पहली जो भिक्षुणी बनी वो थी गौतमी। ये गौतमी कौन थी, ये वही थी जो इनका पालन पोषण की थी, इनकी मौसी। तो पहली भिक्षुणी वो बनी। और वैशाली नगर वधु आम्रपाली दूसरी शिष्या बनी। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है। भिक्षु वर्षा काल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ पे बिताया, बुद्ध ने 21 वर्ष कौशल में बिताया और अंतिम वर्षा काल वैशाली में व्यतीत किया। आपको लगेगा कि ये सब क्या, ये भी जानने वाली चीज है क्या, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतिम वर्षा काल गौतम बुद्ध ने कहाँ पे बिताया, तो वैशाली में। और सबसे ज्यादा वर्षा काल कहाँ पे बिताया उन्होंने, तो कौशल में। तो आपको ये लग सकता है सीधा सीधा बोल दे कि भाई कितने साल ज्यादा समय कहाँ पे बिताया, वो ज्यादा प्रॉपर होता। तो वो इसलिए वो ठीक नहीं है वो सवाल, क्योंकि बाकी समय ये लोग हमेशा भ्रमण करते रहते थे। जब बरसात का सीजन आता था तो उसी समय वो लोग कहीं एक जगह ठहरते थे। तो इसलिए ये चीज पूछी हुई है कि कौशल में उन्होंने 21 वर्ष व्यतीत किए वर्षा काल के, और वैशाली में अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया। मल्ल की राजधानी पावा में चंद नामक लुहार, कई जगह सुनार भी दिया रहता है, तो आप इससे कुछ आपको खास मतलब नहीं है। चंद नामक सुनार था जो कि इन्हीं का शिष्य था गौतम बुद्ध का। उनके यहाँ भोजन जो कि संक्रमित था, वो खाने के कारण इनको बीमारी हुई और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे, कुशीनगर में। और इस घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण की घटना। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई कुशीनगर क्या है, तो मल्लों का गणराज्य था। ठीक है। कहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कुशीनगर। कहाँ पे गए थे, तो पावा में गए थे। ठीक है ना। पावा में ये चंद नामक लुहार के यहाँ रुके थे और वहां भोजन किया था। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो फिर वो कुशीनगर आ गए। ठीक है ना। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण की घटना कही गई है। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन पर स्तूप बनाए गए। ये सारे जो भी स्तूप आपको यहाँ पे दिखते हैं बौद्धिज्म से रिलेटेड, वो महत्वपूर्ण 8 हैं। और उन 8 जो बने हैं, किस पे बने हैं, तो गौतम बुद्ध के कुछ अवशेष थे जो जलाया गया होगा, उसका अवशेष जो प्राप्त हुआ होगा, उनको 8 जगहों विभाजित किया गया
और 8 जगहों पे बड़े बड़े स्तूप बनाए गए। ठीक है ना, एक ऐसे सेमी सर्किल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो इसको स्तूप बोलते हैं। अब बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में भी जान लेते हैं, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिज्म का अगर कोई कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन भी बनता है और आपको एकदम जानना चाहिए, वो ये है कि बौद्धिज्म आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो कई बार क्वेश्चन जब एग्जाम में बनता है तो पहला ही लाइन ऐसा दिया रहेगा कि आत्मा के अस्तित्व को लेकर के बौद्धिज्म में, जिसके बाद आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हुए हैं तो आपको लग जाएगा अच्छा आत्मा के अस्तित्व की बात कर रहा है तो ये बौद्धिज्म से रिलेटेड गलत हो गया। ये हमें ध्यान देना है कि आत्मा की सत्ता को बौद्धिज्म ने इनकार कर दिया। ठीक है, बौद्धिज्म के अनुसार जिस व्यक्ति को देखते हैं वह 5 तत्वों से मिलकर बता है, 5 तत्व के कंसेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में लेकिन विश्वास करता है, कॉर्नेशन और लॉ ऑफ कर्म में बौद्धिज्म विश्वास करता है। दुख के निर्वाण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का परिकल्पना दिया है। अष्टांगिक मार्ग द्वारा ये संभव है। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या है वो हम आगे देखेंगे। बौद्ध दर्शन क्या है? अनात्मवादी, अभी जो हमने बात की, और अनिश्चयवादी, नियति मतलब सब कुछ निश्चित है। इस पे बहुत सारे धर्म भारत में हैं जो सब कुछ निश्चित है, लेकिन बौद्धिज्म क्या है? अनिश्चयवादी धर्म हुआ। बौद्ध दर्शन का प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद है। बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय क्या है? शून्यवाद है, जिसके माध्यमिकवाद भी कहते हैं। माध्यमिकवाद मतलब हुआ वैक्यूटी इज द क्रिएटर। ये इसका कंसेप्ट किसने दिया? नागार्जुन ने। यूं तो सब बौद्ध धर्म से ही निकला है, गौतम बुद्ध के टीचिंग से ही निकला है, लेकिन इसको और स्थापित किया किसने? नागार्जुन ने। और ये महायान जो संप्रदाय है बौद्धिज्म का, उसमें इसको और उन लोगों ने इसको और अच्छे से एक्सेप्ट किया। किसको? नागार्जुन के इस शून्यवाद को। ठीक है, नागार्जुन को भारत का अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहा जाता है। बौद्ध काउंसिल, बौद्ध संहिता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिज्म में बहुत लोग बौद्धिज्म को सब सारी चीजें छोड़ करके सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो लेकिन हम लोग बाकी चीजें भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो काउंसिल्स कितने हुए? बौद्धिज्म से रिलेटेड 4 काउंसिल हुए हैं। ठीक, फर्स्ट काउंसिल क्या क्या पूछता है? काउंसिल कहाँ पे हुआ, कौन अध्यक्षता किया और कौन उस समय शासक था? तो पहला काउंसिल कब हुआ? 483 BC में हुआ और शासक था अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का शासक था। और अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की थी। और हुआ कहाँ पे था? ये सप्तपर्णी गुफा। वैसे तो राजगृह में हुआ था, और मोर स्पेसिफिकली हुआ क्या था, प्लेस क्या था, कौन सी जगह थी जहां पे हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा बिहार में ये जगह पे हुआ था। तो ये एक बार नहीं 10वीं बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी ये भी पूछता है। तो विनय पीटक और सुत्त पीटक, इन दोनों का संकलन किया गया यहाँ पे। ठीक है, विनय पीटक और सुत्त पीटक जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनका संकलन किया गया जो पहला बौद्ध काउंसिल हुआ उसमें। सेकेंड बौद्ध काउंसिल 383 BC में 100 साल बाद हुआ फिर। और किसने किया? ये कालाशोक ने किया। ठीक है, नागवंश का ये शासक था। और कहां पे हुआ? ये वैशाली में हुआ। और अध्यक्षता किसने की? शाबा कामी कई जगह लिखा रहता है, शाबा कमीर भी लिखा रहता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, या एक भी नाम याद रखेंगे तो भी आप गेस कर लेंगे। और इसमें क्या हुआ? इसमें भिक्षु संघ 2 भागों में, थेरवादी और महासंघिक में विभक्त हो गया। महासंघिक ही बाद में चल के महायान बन गया। ठीक है, और ये मतलब आप समझ लीजिए कि सेकेंड में क्या हुआ कि 2 भागों में विभक्त हो गए भिक्षु संघ, महासंघिक और थेरवादी। तीसरा बौद्ध काउंसिल 250 या 251 में हुआ। किसके समय में? अशोक द्वारा। अशोक के समय में हुआ। अशोक शासक था, उसने कराया। और अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस, इन्होंने अध्यक्षता की। और हुआ कहां पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसमें जो विनय पीटक और सुत्त पीटक था, उसमें एक और चीज जोड़ दी गई, अभिधम्म पीटक। ठीक है ना, अभिधम्म पीटक कब हुआ? तीसरे में
तीसरे बौद्ध काउंसिल में जोड़ दिए गए। फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुआ कनिष्क के समय। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था ये, कुषाण वंश, और ये मौर्य, कई बार ये पूछता है, और ये नागवंश और ये हर्यक वंश। तो फर्स्ट AD BC में हुआ फोर्थ बौद्ध काउंसिल, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो ये दोनों नाम याद रखना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और हुआ कहाँ पे था? ये कश्मीर में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन एक जगह है, वहां पे हुआ था। और यही वो जगह है जहां पे बौद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक महायान कहलाया और दूसरा हीनयान कहलाया। ठीक है, उसके बाद बौद्ध दर्शन से संबंधित कुछ विद्वान हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। बौद्धिज्म का दार्शनिक और विद्वान कौन? तो अश्वघोष का नाम हमने अभी बात किया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। एग्जाम में आया हुआ कई बार। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। नागार्जुन शून्यवाद का जो प्रतिपादक हैं, जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, वो किसने दिया? नागार्जुन ने। बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग की रचना की, जिसे त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्चुअल बेस्ड हैं, आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा और समझने वाला नहीं है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण पशु कौन कौन है? हाथी किसको दर्शाता है? तो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड किसको दर्शाता है? तो यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, या महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है, क्योंकि घोड़े से ही वो बाहर निकले थे संन्यास के लिए। तो घोड़ा गृह के त्याग का प्रतीक है, और शेर समृद्धि का प्रतीक है। और आप ध्यान देंगे तो ये चारों प्रतीक उसने नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है, वो इसमें हैं सारे। ठीक है ना? ठीक है, तो बेसिकली अगर देखेंगे तो हमने जो नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया है वो एक तरह से उसका रिलीजियस एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अन्य प्रतीक क्या है? तो जन्म को कमल से डिनोट किया गया है, निर्वाण को बोधि वृक्ष से, निर्वाण को किससे? बोधि वृक्ष से। प्रथम उद्देश्य को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र। और परिनिर्वाण किसको? स्तूप जो बने हुए हैं वो क्या है? परिनिर्वाण को डिनोट बताता है, डिपिक्ट करता है। और बुद्ध धर्म के 3 रत्न किसको कहे गए हैं? बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम संगम। उसके बाद इसमें 4 नोबल ट्रुथ का भी कंसेप्ट है, 4 आर्य सत्य। किसमें? बौद्धिज्म में। तो ये 4 आर्य सत्य क्या है? 4 नोबल ट्रुथ। तो पहला है दुख, कि संसार में दुख है। दूसरा क्या है? दुख का कारण है। बेसिकली कॉजलिटी को बुद्धिज्म भी मानता है, मतलब कार्य कारण का सिद्धांत, कि कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कारण है। तो अगर दुख है तो दुख का कारण है, और अगर कारण है तो उसका निरोध भी है, उसको खत्म भी किया जा सकता है, उसको निरोध संभव है दुख। ठीक है ना? तो ये 3 आर्य सत्य हो गए। और चौथा क्या है? कि दुख को समाप्त करने का मार्ग भी है। तो ये 4 आर्य सत्य इनको कहा गया है, चत्वारि आर्य सत्य कहा गया है, 4 नोबल ट्रुथ ऑफ बौद्धिज्म कहा गया है। ठीक, अब ये चौथा है, ये कि दुख के निरोध का मार्ग, कैसे दुख को खत्म करना है, तो उसको बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ में इन्होंने दिया हुआ है। यही वो है जो उन्होंने पहली बार सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया था, वो यही दिया था, 8 अष्टांगिक मार्ग। ये 8 शिक्षाएं। 8 शिक्षाएं क्या हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। तो ये अष्टांगिक मार्ग है जिसके आधार पे चल के एनलाइटमेंट को बुद्धिज्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना? दुख निरोध का कारण जो है, दुख निरोध का जो मार्ग है वो कौन सा है? ये है, सारे ये मार्ग है, इस पे चल करके दुख का निरोध किया जा सकता संभव है। बौद्ध संप्रदाय, अब बौद्ध कई संप्रदायों में बट गया, तो किसमें मुख्यतः हीनयान और संप्रदाय महायान में बट गया। तो कई बार एग्जाम में इससे पूछ देता है कि कौन सा ट्रेट हीनयान का है, मतलब हीनयान के बारे में महत्वपूर्ण बातें हमें पता होनी चाहिए।
और महायान के बारे में, तो वो हम देख लेते हैं। तो हीनयान में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको ध्यान में रखनी है तो ये है, आप याद रख सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव जो विचारधारा थी बौद्धिज्म को, उसको अडॉप्ट किया। ये कंजर्वेटिव है हीनयान, ये कंजर्वेटिव नहीं है, इन्होंने और भी सारी थॉट्स को अडॉप्ट किया। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रख करके अगर आप क्वेश्चन आता है तो सॉल्व भी कर लेंगे, और इसी कंसेप्ट को रखते हुए दिमाग में आपको आगे 2-3 पॉइंट जो है इसमें पढ़ना है। तो ये क्या थे, बहुत परंपरावादी थे हीनयान के लोग, और ये बिना किसी परिवर्तन के जो पूर्वरत धर्म था उसी को बनाए रखना चाहते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का क्षणभंगुरता में विश्वास था। बुद्ध को इसमें, हीनयान में बुद्ध को बस एक महापुरुष माना गया, जबकि इसमें ईश्वर का अवतार माना गया महायान में। ऐसे ही हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं था, जबकि इसमें मूर्ति पूजा भी होने लगी और भगवान बुद्ध की भक्ति भी होने लगी महायान में। इसका मुख्य आधार क्या था, हीनयान का सुत्त पिटक है इसका मुख्य आधार। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थी, जो भी उन्होंने उपदेश दिया था, वो सब किसमें संकलित है, सुत्त पिटक में। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ किसमें है, पाली भाषा में है, जबकि इसमें महायान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में नहीं है, संस्कृत में है, ज्यादातर ग्रंथ संस्कृत में है। और हीनयान संप्रदाय में के जो प्रमुख आचार्य हुए वो थे वसुमित्र, बुद्धदेव और घोषण। ठीक है, तो ये रहा हमारा इन दोनों में एक डिफरेंस मोटा मोटा, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय में। बौद्ध साहित्य से संबंधित कुछ जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हम देख लेते हैं, इससे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। तो अभी हमने बात की थी त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक में कौन कौन 3 किताबें हैं, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। और सुत्त पिटक क्या है, पूछता है कि सुत्त पिटक क्या है, तो सुत्त पिटक गौतम बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी थी उसी का संकलन है किसमें, सुत्त पिटक में। और इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक। ये अगुंतर निकाय में ही में आपको जो 16 महाजनपदों की बात कही गई है, हुआ करते थे भारत में, उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलता है अगुंतर निकाय में। ठीक है, अभिधम्म विनय पिटक में क्या है, तो ये जो भी भिक्षु भिक्षुणियां थी वहां पे मठों के जो भी नियम कानून थे वो सारे विनय पिटक में दिए हुए हैं। ठीक है, दैनिक जीवन से संबंधित क्या विचार आचरण होंगे, क्या नियम होंगे, वो सब किस में दिया है, विनय पिटक में हुआ है। मतलब नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका, मठों का, संघों का, वो सब विनय पिटक में है। अभिधम्म पिटक गौतम बुद्ध द्वारा दी गई जो भी शिक्षाएं थी उसकी आध्यात्मिक और दार्शनिक विवेचना किसमें है, अभिधम्म पिटक में। तो ये तीनों त्रिपिटक हुए। ऐसे ही उससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर्स हैं, क्या हैं, ललित विस्तार। ये महायान संप्रदाय के इस ग्रंथ को महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये महायान संप्रदाय का है स्क्रिप्चर ललित विस्तार, बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म में भी मोर प्रिसाइजली किसका है, महायान संप्रदाय का। जातक कथाएं पाली भाषा में रचित है, रचना की गई है, और इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। ठीक, ये सारी बातें किसमें हैं, जातक कथा में। महाविभाष या महाविभाष सूत्र भी कहा जाता है, ये संस्कृत भाषा में है और वसुमित्र ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो महाविभाष सूत्र किसने रचना की है, वसुमित्र ने, ये आया हुआ क्वेश्चन है। दीपवंश को किसमें लिखा गया है, पाली में लिखा गया, पाली भाषा में रचना की गई है दीपवंश की, और कहाँ पे, श्रीलंका में। और महावंश की रचना भी की गई है श्रीलंका में ही, लेखक का नाम महानाम है, और 5वीं सदी में। तो इसीलिए दीपवंश और महावंश में से इन स्क्रिप्चर्स में श्रीलंका से संबंधित इतिहास का अगर पता करना है तो किसमें मिलता है, दीपवंश और महावंश में, क्योंकि यहीं पे इसकी रचना की गई। धम्मपद, इससे बौद्ध धर्म का गीता भी कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। धम्मपद क्या है, बौद्ध धर्म का, इसको गीता की संज्ञा दी गई है। और बुद्ध ने जो पंचशील सिद्धांत दिया उसका वर्णन किसमें मिलता है, हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी, दक्षिण भारत भट्टी है, पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। कहां पे है वो, भट्टी में। ठीक,
बौद्ध धर्म के पतन का कारण, देखिए धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि भारत में बौद्धिज्म लगभग समाप्त हो गया। तो बौद्धिज्म के समाप्त होने का मुख्य कारण क्या हुआ, तो कई हैं, 2-4 कारण हैं, उसमें आप देख लीजिए। पहला तो यही है कि कोई भी धर्म समाज में फैली हुई बुराइयों के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे जिन बुराइयों का, जिन कुरीतियों का विरोध करते हुए ये धीरे धीरे प्रचलित हुआ था या समाज में फैला था ये धर्म, उन्हीं गलतियों, उन्हीं कुरीतियों में दोबारा बौद्धिज्म फंस गया और ये एक मुख्य कारण बना बुद्धिज्म के समाप्त होने का। दूसरा, जो भी मठ थे, मठ में धनों का संकलन बढ़ गया, पैसा खूब आने लगे और जहां भी पैसा बढ़ेगा वहां पे करप्शन की शिकायत धीरे धीरे बढ़ गई और इसके बाद लोगों की जो श्रद्धा थी मठों पे, बौद्धिज्म पे, उसमें एक बहुत ही डिक्लाइन आया और ये भी एक कारण रहा बुद्धिज्म के समाप्त होने का या डिक्लाइन होने का। तीसरा, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार में भाषा का बहुत महत्व होता है। तो भाषा, पहले जो भाषा बौद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल की गई वो थी पाली। पाली मतलब समझ जाइए लोकल देसी भाषा। आज के समय के हिसाब से आप हिंदी या कोई भी नेटिव लैंग्वेज मान सकते हैं, नेटिव जो बोली है उसको मान सकते हैं। तो उसमें उन्होंने पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग संस्कृत पे शिफ्ट हो गए और संस्कृत एक एलिट क्लास भाषा थी। जैसे आज के युग के अनुसार आप मान सकते हैं भाई, इंग्लिश मान सकते हैं, फ्रेंच मान सकते हैं, ऐसी भाषा थी। तो इसलिए धीरे धीरे ये जो बौद्धिज्म सिर्फ एक जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों से तक जुड़ के रह गया, क्योंकि स्क्रिप्चर्स या बाकी बातचीत उससे रिलेटेड ये सब संस्कृत में होने लगी। तो ये कुछ मुख्य कारण थे और बाकी थोड़ी बहुत, जब उसके बाद और भी आक्रमणकारी इन्वेडर आए, हुण आ गए, तो उन्होंने भी आक्रमण किया और धीरे धीरे बौद्धिज्म का पतन हो गया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अभी हमने बात की थी 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इस पे लगभग सभी अग्री है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि अगर 562 दे दे और उसमें एक ऑप्शन ये दे दे कि नन ऑफ द अबव, तो आपको नन ऑफ द अबव करना है। लगभग सभी 563 बीसी पे अग्री है। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? तो किस घटना को कहा गया है? उनके गृह त्याग को, जब उन्होंने घर छोड़ा था, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। ये याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो किस वंश से थी संबंधित? ये कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? तो देखिए यहीं पे कपिलवस्तु भी दे दिया है, लुम्बिनी भी दे दिया है। तो लुम्बिनी में हुआ था। अगर लुम्बिनी नहीं दिया होता तो आपको कपिलवस्तु लगाना पड़ता, क्योंकि कपिलवस्तु के ही उसी डिस्ट्रिक्ट में लुम्बिनी पड़ता है, ठीक है। तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी यहाँ पे है, यूपी का बॉर्डर है, गोरखपुर से 140 किलोमीटर है। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कौन सा नाम भगवान बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ तो है नहीं, अर्जुन के लिए यूज किया गया है। मिहिर नहीं है, गुडाकेश नहीं है, प्रच्छन्न भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्यों पूछा है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, आचार्य शंकर को, जो आदि शंकराचार्य थे, उनको कहा जाता है प्रच्छन्न बुद्ध। मतलब वो छुपे हुए बुद्ध थे। उनकी जो शिक्षाएं थी वो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो बौद्धिज्म की शिक्षाएं थी कुछ वैसी ही थी, ठीक है। तो उनको जरूर कहा जाता है प्रच्छन्न बुद्ध। किसको? आदि शंकराचार्य को। तो इसीलिए नाम दिया है ये प्रच्छन्न, ताकि लोग कंफ्यूज होकर के इनको बोल दें, बौद्धिज्म बुद्ध का दूसरा नाम प्रच्छन्न कर दे। तो ये नहीं है, ठीक। तो क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, बुद्ध का इसमें दूसरा नाम कोई नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ये कैसे पता लगा? तो देखिए क्या हुआ, मौर्य पहले तो ये जान लीजिए कि भाई कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर कि किस राजवंश का अभिलेख था वो, तो मौर्य।
उसके बाद अभी उसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं क्या है इस बारे में। निम्नलिखित में से, ये 3 बार ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि कई एग्जाम्स में आया हुआ है और इस क्वेश्चन का भी हम महत्व के बारे में भी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो कौन सा है वो? रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख है। इसी अभिलेख के कारण आज हम जो भी जान रहे हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो भाई भारत या नेपाल कह लीजिए, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नहीं तो अगर ये इस अभिलेख पे इस बारे में नहीं दिया होता तो संभव है आज हम ऐसा इतिहास पढ़ रहे होते जिसमें ये दिया जाता कि भाई वो जापान के थे गौतम बुद्ध, या चीन के थे, या कहीं कुछ भी दे सकता था। लेकिन इस रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख के कारण ये भारतीय इतिहास का हिस्सा है और इस रियलिटी को सब लोग जानते हैं। वो एविडेंट करता है ये रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख। ये अशोक ने इस तरह के अभिलेख खुदवाए थे और उस पे ये डिस्क्रिप्शन दिया था। तो उसके कारण हम लोग जो आज इतिहासकार मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो उस कारण है क्योंकि भारत में तो बुद्धिज्म खत्म हो गया और जहां जहां बुद्धिज्म है फिर मान लिया जाता कि भाई वहीं के हैं गौतम बुद्ध। तो निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो किसके? अशोक के कारण, अशोक ने ही ये खुदवाया था। कहा किसमें? रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख। और उस पे ये भी लिखवाया था रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख पे कि यहाँ के लोगों पे जो लुम्बिनी के लोग थे उन लोगों को हर तरह के टैक्स से मुक्त कर दिया था क्योंकि वो गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। मल्लों का गणराज्य हुआ करता था, ठीक। तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर, या कई बार दे देता है क्या, कुशीनारा। तो आप दोनों नाम सेम है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन था? मल्लों का गणराज्य था, तो मल्ल। तो ये रहा आज हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।